हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम बच्चों जो हमारे नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड क्या क्या केस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यस, इस सेशन में हम लोग केस स्टडी बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टार्ट करेंगे बच्चों हमारा सेशन बिना किसी देरी के हुए। सो बच्चों, हमारे सामने इस सेशन में हम लोग 3 केस स्टडी करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं ये देखने वाले हैं। सो सबसे पहले बच्चों देखो, आप ध्यान रखना, देखो एग्जाम में आपके केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो केस स्टडीज आई है उनको हमें एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, देन उसका एनालाइज करना है, देन जो क्वेश्चन हमसे पूछा है उसको मिनिमाइज, देखो हमें कोई डीपली या बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना है, हमें छोटा सा आंसर लिखना है जिसमें बच्चों उस क्वेश्चन को हम इजीली डिस्क्राइब कर सकें। सो स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहली जो केस स्टडी हमारे सामने है बच्चों, जो क्या कह रही है, सबसे पहली केस स्टडी है, रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। ओके, हमारी केस स्टडी क्या कह रही है, ये रिपोर्ट क्या कह रही है? इन इंडिया flaunting sequential recovery, accelerating inflation and a weak labor market will continue to act as a implemented to sustain economy revival. Okay, capital goods and consumer durable goods have witnessed negative growth rate in a double digit. Okay, the government might also need to look at a policy to boost compensation by and poor who have a much lighter marginal propensity to consume rather than thinking about the relatively well off. Okay, such as government employee who were in a targeted of expenditure boosting measure. Overall, the amount of a demand stimulus is a underwhelming and we view the impact on a both fiscal and a growth of quite limited. ये हमारी बच्चों केस स्टडी है। कहाँ पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो कि मैम हमें ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आई। ये बच्चों एक सिचुएशन को बता रहा है, इंडिया की सिचुएशन को बता रहा है, जिसमें बता रहा है कि जो ड्यूरेबल गुड्स हैं या फिर जो हमारे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं वो क्या हो रही है, उनकी ग्रोथ नेगेटिव हो रही है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट को बच्चों जो पॉलिसीज़ हैं वो कंजप्शन ऑफ पुअर के कंजप्शन के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो लाने की ज़रूरत है, उनको बूस्टअप करने की ज़रूरत है। उसके अलावा बच्चों जो एक्सपेंडिचर है उसको भी बूस्ट करने की ज़रूरत है, उसके मेजरमेंट लाना है, यही हमारी रिपोर्ट कह रही है। अब बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं? व्हाट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स? अब बच्चों कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स के बीच में डिफरेंस बताना है। सो बच्चों कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स में पहली बात तो हमें कैपिटल गुड्स जानना है कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं बच्चों? जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या देते हैं? रिटर्न देते हैं। सपोज दैट हमने प्रोडक्शन के लिए क्या परचेज की है बच्चों? मशीनरी परचेज की है। हमने प्रोडक्शन के लिए क्या करी है बच्चों? मशीनरी परचेज की है। यार मशीनरी हमने क्या करी है? परचेज करी है। अब बच्चों मशीनरी ऐसा तो नहीं है एक ईयर हमने यूज किया और फिर उसको डिस्पोज कर दिया, नहीं, हमें मशीनरी बच्चों अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं 5 to 6 या फिर इससे ज़्यादा टाइम तक हमें क्या देगी? हमें सर्विसेज देगी और हमें रिटर्न देती रहेगी। सो बच्चों ये क्या हो गया? कैपिटल गुड्स हो गया। कैपिटल गुड्स जिसमें क्या होता है बच्चों, जो प्रोड्यूसर यूज़ करते हैं उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, मशीनरीज होंगे, टूल्स हो गए, ये किस में होंगे? इंक्लूड होंगे हमारे किस में बच्चों? कैपिटल गुड्स में। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? ऐसे गुड्स जिसमें बच्चों और कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम जो मिल्क लेके आते हैं, घर के लिए जो मिल्क लेके आते हैं उसका यूज क्या करते हैं? हम हमारे लिए ही करते हैं। ऐसा तो है नहीं उस मिल्क का यूज हम किसी और चीज के लिए करें, ठीक है। तो कंज्यूमर गुड्स बच्चों क्या होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं जो कि क्या करता है? एक कंज्यूमर करता है। सो बच्चों यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फाइनल यूज बाय द इंडिविजुअल फैमिलीज जो यूज करते हैं गुड्स, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। हमारे अगर हम मिल्क की बात करें, ये सारे जो इंडिविजुअल बच्चों अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के जो भी गुड्स परचेज करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स हैं। फाइनल गुड्स जो होते हैं बच्चों हमारे जो कैपिटल गुड्स हैं वो क्या होंगे? प्रोड्यूसर, अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अब बच्चों जो फर्म है
इन कैपिटल गुड्स का यूज करते हैं किसी और गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे इसमें आ गए हमारी मशीनरीज आ गई, ठीक है, इक्विपमेंट्स आ गए, ये सब किस में आएगा बच्चों? कैपिटल गुड्स में आएगा। दोनों ही गुड्स यानी कि हमारा कैपिटल गुड्स एंड सेकंड इज हमारा है यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स दोनों ही बच्चों हमारे कौन से गुड्स हैं? दोनों ही फाइनल गुड्स हैं, ठीक है, दोनों ही क्या है बच्चों? फाइनल गुड्स हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। इसका आंसर आपको देना है बच्चों, अ गुड may become final or intermediate. A goods may be become final or intermediate. It depends upon its nature. Do you agree? जो गुड्स होते हैं बच्चों वो फाइनल और इंटरमीडिएट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सो बच्चों ये जो गुड्स है फाइनल और इंटरमीडिएट है, ये जो है ये किसके बेसिस पे होते हैं? नेचर के बेसिस पे। क्या ये ट्रू है या क्या आप इस स्टेटमेंट से बच्चों एग्री हो? अगर एग्री हो तो जल्दी से बताओ, अगर एग्री नहीं हो तो भी जल्दी से बताओ कि क्यों नहीं एग्री हो, जल्दी बताओ। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स जो है डिसाइड होते हैं बच्चों गुड्स के नेचर पे। क्या आप एग्री हो? क्या आप एग्री हो? सो हम कहेंगे नहीं मैम, हम एग्री नहीं है। नेचर पे डिपेंड नहीं होता है मैम, नेचर टू यूज पे डिपेंड होता है। किस पे? हम उस गुड्स का कैसे यूज करते हैं ये उस पर डिपेंड है। जैसे सपोज दैट, जैसे एग्जांपल ले लो तो बच्चों मिल्क का ही एग्जांपल ले लेते हैं। हम घर के लिए मिल्क लेके आए, सो बच्चों हमारे लिए क्या हो गया? वो कंज्यूमर गुड्स हो गया, ठीक है, या फिर फाइनल गुड्स हो गया। हम घर के लिए बच्चों गुड लेके आए, यहाँ पे मिल्क लेके आए, सो बच्चों हमारे लिए क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया। क्योंकि बच्चों उसका कंजप्शन कौन करेगा? हम ही करेंगे। कौन करेगा? हम ही करेंगे। वही बच्चों जो मिल्क है वो कौन लेके आए? टी स्टॉल वाला लेके आया। कौन लेके आया? टी स्टॉल वाला लेके आया। अब टी स्टॉल उस मिल्क से क्या बनाएगा? टी बनाएगा, देन उसको क्या करेगा? सेल करेगा। सो बच्चों मिल्क अगर इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए यूज हो रहा है सो वो क्या हो गया? फाइनल गुड हो गया। अगर मिल्क टी स्टॉल यूज कर रहा है, टी स्टॉल वाला यूज कर रहा है, तो मैम यहाँ पे मिल्क क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया। क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड हुआ। यानी ये बच्चों किस पे डिपेंड करता है? यहाँ पे बच्चों डिपेंड करता है बच्चों यूजेस पे। सो बच्चों नेचर पे ये डिपेंड नहीं करता है। नो, इट डज नॉट डिपेंड upon nature of good but it is depend upon economic nature of its use। उसका नेचर क्या है बच्चों? यूज करने का, हम किस यूज में उस प्रोडक्ट को ले रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। बहुत ही कम डिफरेंस हमें पता चलता है बच्चों फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स पे, और हम यूजर्स के बेसिस पे हमें पता चल सकता है कि कौन से गुड्स हमारे फाइनल गुड्स हैं और कौन से गुड्स हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अब बच्चों मिल्क एक ही पर उनका यूज हम कैसे ले रहे हैं इसके बेसिस पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को? क्लियर ना? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। For finding comparative idea of total flow of production in an economy, we need to have a quantity measure of a aggregate level of goods produced in an economy. Which goods is being discussed here? बताओ ये स्टेटमेंट जो कह रहा है कि for finding comparative idea of total flow of production in an economy, we need to have a quantity measure of a aggregate level of goods produced in an economy। बताओ ये कौन से गुड्स के लिए बात कर रहा है यहाँ पे? सो बच्चों यहाँ पे फाइनल गुड्स की बात हो रही है। फाइनल गुड्स की बात कैसे हो रही है मैम? हम नेशनल इनकम में क्या लेते हैं बच्चों? नेशनल इनकम में बच्चों एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, चाहे बच्चों चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, ठीक है, चाहे कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे कंज्यूमर गुड्स हो या फिर चाहे मैम कैपिटल गुड्स हो, दोनों ही क्या है? दोनों ही हमारे फाइनल गुड्स ही हैं। ठीक है, दोनों हमारे क्या है बच्चों? फाइनल गुड्स का पार्ट है। सो यहाँ पे बच्चों किस गुड्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है? फाइनल गुड्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। क्लियर है? बढ़े आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट कंपनसेशन बाय द पुअर। बताओ, एक मेजरमेंट बताना है जिससे कि बच्चों हम जो कंपनसेशन है पुअर का वो बूस्ट हो सकता है। बताओ, गवर्नमेंट का एक मेजरमेंट बताना है कि गवर्नमेंट ये वाला जो मेजरमेंट है ये अडॉप्ट करे जिससे कि बच्चों क्या हो सके, जो पुअर्स है, पुअर्स का जो कंजप्शन है वो बूस्ट हो सके। जल्दी से बताओ। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, जो टैक्स रेट है उसको डिक्रीज अगर करा जाए, जो टैक्स रेट है उसको डिक्रीज करा जाए तो उससे क्या होगा, उससे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे जो पुअर की जो इनकम है वो कम क्या होगी, टैक्स में जाएगी। जो कम टैक्स में जाएगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उस इनकम का क्या यूज़ कर सकते हैं, कंजप्शन में यूज़ कर सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिच ज़्यादा हैं उन पे क्या कर सकते हैं, टैक्स इंक्रीज कर सकते हैं जिससे भी क्या हो सके, पुअर का जो कंजप्शन है वो बूस्ट हो सकता है। ठीक है, पुअर का जो कंजप्शन है वो बूस्ट हो सकता है। क्लियर है। सो बच्चों हमारी फर्स्ट केस स्टडी के हमने 4 क्वेश्चंस किए। आई होप सो कि आपको बच्चों समझ में आया होगा। नेक्स्ट केस स्टडी बच्चों आपके सामने है जो हमें क्या कह रहे हैं, रीड दी फॉलोइंग हाइपोथेटिकल टेक्स्ट एंड आंसर दी गिवन क्वेश्चन। ये वाला जो है बच्चों हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर की केस स्टडी है, तो देख लेते हैं। The budget estimate of final spending for 2021 and 2022 is 34.83 lakh crore. The revised estimate for total central spending in 2020 and 21 is 34.5 lakh crore. एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान रखना। The gross domestic product (GDP) deflator is one takes 14.4% normal GDP growth projection for 2021 and 2 given in a budget and 11% real GDP forecast given in a latest economic survey comes in a 3.4%. This means that a central spending should have increased to at least 35.7 lakh crore to keep it unchanged in a real term. The fact that it has not happened implies that the 2021 and 2 budget entitles a negative fiscal stimulus in the economy to the economy. इसके आगे और भी है, ठीक है। अभी हम देखते हैं बच्चों जो बजट एस्टिमेशन आया है जो 2021 एंड 2022 में टोटल कितनी स्पेंडिंग है, 34.83 लाख है, ठीक है, करोड़ 83 लाख करोड़ है। अब बच्चों सेंट्रल स्पेंडिंग कितनी है, 2020 एंड 2021 की टोटल रिवाइज एस्टिमेट किया तो स्पेंडिंग कितनी हुई, 34.5 लाख करोड़ हुई। जीडीपी जो है बच्चों, जीडीपी डिफ्लेक्टर हमें क्या बता रहा है, 14.4% हमें बता रहा है, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी। उसके अलावा ये नॉमिनल जीडीपी है, इसके अलावा बच्चों जो ग्रोथ है, ग्रोथ कितनी प्रोजेक्शन हुई है, हमारी ग्रोथ इतनी प्रोजेक्शन हुई है, रियल जीडीपी, ठीक है, 11% रियल जीडीपी हुई है। इसके अलावा ठीक है जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग 3.4 हुआ है। इट्स मीन सेंट्रल स्पेंडिंग शुड बी इंक्रीज टू, और इसका मतलब क्या है, जो सेंट्रल जो स्पेंडिंग है बच्चों वो इंक्रीज हुई है 35.7 लाख करोड़ से, और बच्चों इसमें रियल में कीप अनचेंज्ड हुआ है, ठीक है, ये हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं, टू बी श्योर वन कुड आर्ग्यू दैट 2020 and 21 was an abnormal year. Therefore, the government is justify a rolling back its welfare spending push as the economy gets unlocked and vaccination gain momentum. ये हमारी केस स्टडी है बच्चों। अब इससे रिलेटेड हमारे क्या क्वेश्चंस आए हैं ये देख लेते हैं। When nominal GDP rise, the flow of goods and services in the economy must rise during accounting year. Do you agree? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, देखो कोई भी क्वेश्चन है, अगर हम नेशनल इनकम की बात करें या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो बच्चों उससे रिलेटेड हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए रियल जीडीपी क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा बच्चों हमें नॉमिनल जीडीपी का पता होना चाहिए, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होते हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम कोई भी केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन नॉमिनल जीडीपी राइज, ठीक है, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी मस्ट राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अगर नॉमिनल जीडीपी राइज हो रही है
सो मतलब इसका मतलब है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है बच्चों इकोनॉमी में वो भी राइज हो रहा है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं क्या बच्चों? क्या आप स्टेटमेंट से एग्री है? सो हम कहेंगे नहीं। जो नॉमिनल जीडीपी है बच्चों वो इन्फ्लेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है जो गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यूज हैं यानी कि जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो सकती है। जो प्राइस इंक्रीज दिखाता है तो हमें जीडीपी भी क्या दिखाता है? इंक्रीज दिखाता है। ठीक है, व्हेन नॉमिनल जीडीपी इज राइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ इकोनॉमी मे और मे नॉट बी राइज ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर। राइज हो भी सकता है, राइज नहीं भी हो सकता है। अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो बच्चों रियल जीडीपी हमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है कि रियल में इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है गुड्स और सर्विसेज में। पर नॉमिनल जीडीपी बच्चों यहाँ पे ये भी बता सकता है जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका फ्लो इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा ये बच्चों ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कितनी बार प्राइस इंक्रीज हो जाती है गुड्स की तब भी नॉमिनल जीडीपी क्या बताता है? ज्यादा बताता है। क्लियर है? सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? विच जीडीपी इज कंसिडर्ड एज अ बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? चलो इसका आंसर दो, बहुत ईजी आंसर है। कौन सी जीडीपी बच्चों हमें बेटर इंडेक्स बताता है इकोनॉमिक ग्रोथ की? जल्दी से आंसर दो। कौन देगा आंसर? बताओ कौन सा बच्चा आंसर देगा? बताओ कौन सी बच्चों जीडीपी हम बेटर इंडेक्स में इकोनॉमिक ग्रोथ में बताती है, या कौन सी हमारी सही होती है जो सही रिप्रेजेंट करती है जीडीपी या ग्रोथ को? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रियल जीडीपी। बहुत बढ़िया, रियल जीडीपी हमारा करेक्ट आंसर है जो एक्यूरेट रिजल्ट बताता है, एक्यूरेट ग्रोथ बताता है कि कितनी ग्रोथ हुई है इकोनॉमी में जीडीपी की। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है? व्हाट इज इंक्रीज इन अ इकोनॉमी बाय एन इंक्रीज इन अ रियल जीडीपी? बताओ रियल जीडीपी इंक्रीज होने से इकोनॉमी में क्या इंक्रीज होता है? सो बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होता है। मैम गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होता है। कैसे होता है देखो इसको समझते हैं। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बारे में पता होगा। ठीक है, तो बच्चों रियल जीडीपी हमें क्या प्रेजेंट करती है? ये रियल जीडीपी है। ठीक है, अब मान लो रियल जीडीपी क्या करती है? हमारा एक बेस ईयर होता है रियल जीडीपी में जिसकी हम क्या लेते हैं? प्राइस लेते हैं। बेस ईयर जिसकी प्राइस क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है। बेस ईयर की प्राइस लेती है। अब बच्चों जैसे मान लो बेस ईयर हमारा 2012 है। ठीक है, अब बच्चों हमें प्रोडक्शन करना है। हमने 2020 में प्रोडक्शन किया, 2021 में प्रोडक्शन किया, 2022 में प्रोडक्शन किया। ठीक है, जो गुड्स और सर्विसेज का है प्रोडक्शन किया हमने 2020 में, 2021 में एंड 2022 में। अब बच्चों मान लो कि 2020 में टोटल कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए? 100 टन्स के। ठीक है, 100 टन्स के हमारे क्या हुए बच्चों? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। 2021 में 120 टन्स के और 2021 में 120 टन्स के, और 2020 में बच्चों कितना हुआ? यहाँ पे 110 टन का हमारा प्रोडक्शन हुआ। अब बच्चों हमने देखा हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है? 2020 में 100 टन है, 2021 में 120, यानी क्या हुआ बच्चों? हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। 20 टन से हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। वहीं बच्चों 2020 और 2022 का कंपैरिजन करें तो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब बच्चों रियल जीडीपी हमें क्या बताता है कि अगर रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है? जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो ज़्यादा एड ऑन हो रही है इकोनॉमी में, यानी उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यानी उनका फ्लो जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है उसका मतलब क्या है? कि गुड्स और सर्विसेज कम प्रोड्यूस हुई हैं, उनका प्रोडक्शन कम हुआ है, यानी उनका फ्लो क्या हुआ है बच्चों? कम हुआ है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? नेक्स्ट है बच्चों हमारी एक और लास्ट जो है हमारी यहाँ पे केस स्टडी आ गई है, और रिपोर्ट हमसे क्या कह रही है जरा देख लेते हैं। सो हमारा बच्चों रीड दी फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेम। ठीक है, इन इंडिया योगा वाज सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व्ड इन दिल्ली with more than 3,500 people including dignitaries from 84 nations and the Prime Minister Narendra Modi. It was organized by a Ministry of Ayush. It widely published through campaigning on various media to spread awareness about the benefit of yoga among the masses. T-shirt with the Yoga Day logo, yoga mats and other related items were distributed on the enthusiast
trained yoga expert were appointed to help beginner who participate in the event. ये हमारी बच्चों क्या है, केस स्टडी है। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, ये बच्चों क्या बता रहे हैं, एक रिपोर्ट के बारे में बता रहा है जिसमें हमारी योगा डे में, इंटरनेशनल योगा डे में जो सिचुएशन है उसको बारे में बता रहा है कि इंडिया में योगा डे सेलिब्रेट हो रहा है कहाँ, दिल्ली में। उसमें बच्चों 3500 पीपल ने क्या लिया है, पार्टिसिपेट लिया। 3500 एंड मोर पीपल आर पार्टिसिपेटेड, ठीक है, जिसमें बच्चों 84 नेशन ने क्या करा है, पार्टिसिपेशन किया है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी थे। उसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइज किया है, ये किसने ऑर्गेनाइज किया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ऑर्गेनाइज किया। इसके अलावा बच्चों इसके लिए बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग चली, बहुत पब्लिसिटी हुई, मीडिया पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए कि योगा के क्या क्या बेनिफिट है। इसके अलावा इसके लिए, इसकी कैंपेनिंग के लिए, पब्लिसिटी के लिए योगा टी शर्ट जो है जिसमें योगा डे का लोगो है वो बांटी गई, योगा मैट्स है, ठीक है, और रिलेटेड आइटम्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट्स किए गए, ठीक है। इसके अलावा जो योगा ट्रेनर्स, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी अपॉइंट किया गया ताकि वो जो बिगनर है, योगा के जो बिगनर्स हैं, उनको, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इवेंट में, उनको बता सकें, ठीक है मैम। ये हमारी केस स्टडी है। अब क्वेश्चन देखते हैं, एक्सपेंडिचर डन बाय अ गवर्नमेंट ऑन popularizing yoga should be included in national income. Do you agree? Given reason. एक्सपेंडिचर हुआ है बच्चों गवर्नमेंट का, किसके लिए, योगा के पॉपुलराइजिंग के लिए, ठीक है, पब्लिसिटी के लिए, या फिर जो मैट्स जो बेचे हैं इन्होंने, या एक्सपर्ट्स को जो हायर किया है। इसके अलावा जो रिक्वायर्ड जो बच्चों जितने भी इक्विपमेंट्स थे उन सब पे जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, क्या वो इंक्लूड होगा बच्चों हमारे नेशनल इनकम में, क्या वो सब इंक्लूड होगा हमारे नेशनल इनकम में? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या इंक्लूड होगा हमारे नेशनल इनकम में? सो हम कहेंगे यस मैम। क्यों? क्योंकि बच्चों हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, गवर्नमेंट बच्चों वेलफेयर के लिए, या फिर डिफेंस के लिए, या फिर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए कोई एक्सपेंडिचर करती है, सो बच्चों वो क्या होगा, गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। सो बच्चों इसको हमने क्या करा, हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड में बच्चों गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है। यस, आई एग्री, बिकॉज इट इज अ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट का क्या है, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, स्टेट वन मेजर अदर देन गिवन द अबाउ पैरा टू आंसर पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा और एनी अदर रेलिवेंट एग्जाम्पल। ठीक है, हमें एक मेजर देना है कि लोगों को हम कैसे अवेयर कर सकते हैं जो योगा की इंपॉर्टेंस है उससे, कैसे अवेयर कर सकते हैं। सो बच्चों हम ऑनलाइन प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं, सेमिनार अरेंज कर सकते हैं, कैंपेनिंग कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पे बता सकते हैं। सो बच्चों इससे लोगों को क्या कर सकते हैं, हम अवेयर कर सकते हैं। हमारा बी क्वेश्चन है, लोगों को हम क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं योगा के टूवर्ड्स। इसके अलावा जो आपको सूटेबल लगे आप वो भी लिख सकते हो बच्चों। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, पब्लिसिटी कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक रिलेशन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं योगा के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष इंक्लूड 6 सिस्टम, नेम देम। अच्छा, ये तो हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन हो गया, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्वेश्चन हो गया। बताओ आयुष में बच्चों हम 6 सिस्टम को इंक्लूड करते हैं, तो कौन कौन से सिस्टम हो गए? आयुष किसी लड़के का नाम नहीं है ये, बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में बच्चों अगर हम बात करें, ए से मीनिंग क्या है, आयुर्वेदा है, वाई यानी योगा, यू यानी यूनानी, एस मतलब सिद्धा एंड न्यूरोपैथी, वैसे योगा एंड न्यूरोपैथी है, और एच मतलब क्या होगा बच्चों, होम्योपैथी है। ये क्वेश्चन बच्चों इसके चांसेस है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आने के, अगर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेपर आपका है उसमें से, ठीक है। सो बच्चों आयुष, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, वो हमारे जो 6 हमारा इंडियन मेडिकल सिस्टम है उसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, न्यूरोपैथी और होम्योपैथी को इंक्लूड करता है। क्लियर है? कितने इजी क्वेश्चन है यार, इजी इतने क्वेश्चन है, हम इजीली कर सकते हैं। सो बच्चों ये थे हमारी 3 केस स्टडी और उससे रिलेटेड हमने करे क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट, आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप तीनों से ही कनेक्ट हो सकते हो। तीनों का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके सो बच्चों, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। और आपको वीडियो कैसी लगी, कोई और डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके भी बोल सकते हो। सो बच्चों आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा
इसके अलावा मैं बच्चों आपको बता दूं यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके इसके अलावा बच्चों जब आप अड्डा 24/7 की क्लास 11-12 चैनल पे जाओगे तो बच्चों आपके सामने बहुत सारे पेजेस ओपन हो जाएंगे, जिसमें बच्चों अगर हम देखें तो प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, जिसमें प्ले लिस्ट में जाके हम लोग हर सब्जेक्ट की अलग अलग डिफरेंट प्ले लिस्ट देख सकते हैं। जैसे अगर हम क्लास 12 की बात करें तो बच्चों क्लास 12 के जितने भी वन शॉट्स हैं आपको दिख जाएंगे। जैसे इकोनॉमिक का वन शॉट देखने हैं, सारे सब्जेक्ट्स के वन शॉट अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे बच्चों दिख जाएंगे। तो सारे चैप्टर के बच्चों एक साथ हमने क्या बनाया है, वन शॉट बना रखे हैं। ये हमारे क्या है बच्चों, सारे चैप्टर के वन शॉट है। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 12 की कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जाएं तो बच्चों यहाँ पे आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी और बच्चों यहाँ पे इंग्लिश, उसी के साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट भी दिख जाएगी। जैसे अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में बच्चों यहाँ पे आपको जैसे एम्प्लॉयमेंट है और जितने भी आपको चैप्टर है बच्चों वो सारे दिख जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारी क्या हो गई बच्चों, मैक्रो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट है, जिसमें आ जाके आप इजीली सारे ही चैप्टर्स इजीली पढ़ सकते हैं। आई होप सो बच्चों कि आपने ये वीडियोस देख ली होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। आई होप सो आपको जो आज हमने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।